नमस्कार। BA पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। इनपुट आउट मॉडल के प्रथम वीडियो में हमने बताया था कि इनपुट आउटपुट मॉडल होता क्या है, आधार प्रभाव विश्लेषण होता क्या है। आज हम तांत्रिक गुणक के बारे में या टेक्निकल कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। तालिका से देखने पता चलता है, जो इनपुट आउटपुट मॉडल की धारणा भी है और उसके अंदर ये माना गया है कि प्रत्येक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के उत्पादन में सहयोग भी प्रदान करता है और दूसरे क्षेत्र के उत्पादन को अपने प्रिय आगतों के रूप में प्रयोग भी करता है। जैसे कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, यहाँ दो क्षेत्र लिए गए हैं। तालिका में दिखाया गया है कृषि क्षेत्र के आगतों का उपयोग 30 इकाई के बराबर करता है, जिसे हमने X11 से दिखाया है। कृषि क्षेत्र का उत्पादन का उद्योग द्वारा अपने आगतों के रूप में प्रयोग माना 10 इकाई है, जिसे X12 से दिखाया गया है। A1 यानी उद्योग जो देने वाला कृषि क्षेत्र, 2 जो आगतों को प्राप्त करने वाला क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र, 20 फाइनल डिमांड है। फाइनल डिमांड से हमारा तात्पर्य है जो उपभोक्ता के द्वारा मांग होती है या निर्यात के लिए मांग की जाती है, वो फाइनल डिमांड में आएगी। यानी कृषि क्षेत्र का कुल उत्पादन 60 इकाई है। इसी प्रकार से उद्योग कृषि क्षेत्र को 15 इकाई देता है, यानी X21। उद्योग स्वयं अपने उत्पादन का जो प्रयोग करता है वो 25 है, X22। और उद्योग की फाइनल डिमांड है F2 10 है, यानी उद्योग का कुल उत्पादन 50 है। प्राथमिक आदाएं जो इनपुट्स हैं, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी आदि, कृषि क्षेत्र की 15 है और औद्योगिक क्षेत्र की 15 है, यानी L1 भी 15 है, L2 भी 15 है, जिसे कुल प्राथमिक आदाएं 30 इकाई के बराबर हैं। सकल उत्पादन कृषि क्षेत्र का 60 इकाई है और औद्योगिक क्षेत्र का 50 इकाई है। अब हम तांत्रिक गुणक के ऊपर आते हैं कि तांत्रिक गुणक होता क्या है। तांत्रिक गुणक को हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। AIJ बराबर XIJ अपॉन XJ। XIJ से क्या तात्पर्य है? I क्षेत्र का जो उत्पादन J क्षेत्र के उत्पादन में आगतों के रूप में प्रयोग हुआ वह XIJ कहलाएगा, अपॉन XJ, यानी J क्षेत्र के कुल उत्पादन की मात्रा। AIJ J क्षेत्र का I क्षेत्र के साथ तांत्रिक गुणक है। जैसे कि पूर्व की टेबल में बताया गया है 30/60, यानी A11 जो है 30 इकाई, कृषि क्षेत्र से लिया गया उत्पादन 30 इकाई है, अपॉन कृषि क्षेत्र का कुल उत्पादन 60 इकाई है, यानी A11 हुआ 0.5। इसी प्रकार से A12 निकालना चाहें हम, कृषि क्षेत्र का के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन प्रयोग हुआ वो 10 इकाई है, जो टेबल में दिखाया गया है पूर्व, अपॉन औद्योगिक क्षेत्र का कुल उत्पादन 50 इकाई है, यानी 10/50.2। इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का लिया गया उत्पादन 15 इकाई है और कृषि क्षेत्र का उत्पादन 60 इकाई, इसलिए 15/60.25। औद्योगिक क्षेत्र से 25 इकाई लेता है और औद्योगिक क्षेत्र का कुल उत्पादन 50 है, 25/50 यानी 0.5। तो A11 होता है X11 अपॉन X1, A12 होता है X12 अपॉन X2, A21 होगा X21 अपॉन X1, A22 होगा X22 अपॉन X2। समीकरण 3 से AIJ इंटू XJ बराबर XIJ। XIJ का मान समीकरण 1 में रखने पर XIJ का मान हम
j इज इक्वल टू 1 टू समेशन n तक aij इंटू एक्स जे प्लस fi, या x बराबर समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n aij को हम a के रूप में प्रेजेंट करें, एक एक्स जे के रूप में प्रेजेंट करें, प्लस f इक्वल टू के बराबर लेफ्ट साइड में ले जाएं, x माइनस ए एक्स बराबर x, f x कॉमन आ गया, अंदर बचा i माइनस ए, आई से तात्पर्य है इकाई मैट्रिक्स, क्योंकि इनपुट आउटपुट की सारी धारणा मैट्रिक्स के ऊपर आधारित है। तो x इज इक्वल टू i माइनस ए इनवर्स इंटू एफ। यदि हमें तांत्रिक गुणक पता है तो हम, और अंतिम मांग पता है तो हम किसी भी क्षेत्र का कुल उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। ये इनपुट आउटपुट मॉडल की सहायता से या तांत्रिक गुणों की सहायता से हम समझा सकते हैं। अब तांत्रिक गुण की परिभाषा क्या है? वह उत्पादन जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए किए गए आगतों, क्षेत्र जो आगत होता है उसके कुल उत्पादन से होता है। अर्थात तकनीक गुणांक बताता है कि किसी क्षेत्र की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र से उपयोग के लिए कितने आगतों की आवश्यकता पड़ती है, जो पूर्व बताई गया है ए आई जे बराबर एक्स आई जे अपॉन एक्स जे। तो लियोनटिफ ने अपने विश्लेषण के अंदर विशिष्ट स्थिर गुणांकों की मान्यता ली थी, अर्थात उन्होंने स्वीकार किया था कि प्रत्येक उद्योग की आधा एक्स आई जे यानी इनपुट एक्स आई जे उत्पादन का स्थिर अनुपात में प्रयोग लाती है, यानी तकनीकी प्रगति को उन्होंने स्थिर मान लिया था। तकनीकी प्रगति किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तकनीकी गुणांकों का मैट्रिक्स हमने अभी दिखाई दिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23 यदि 3 साधन हैं, और यदि 4 साधन हैं तो इसको इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तालिका से स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र की एक इकाई उत्पादन करने के लिए कृषि क्षेत्र की 0.50 रुपये उद्योग का, 0.25 रुपये प्राइमरी इनपुट की 0.25 की आवश्यकता होती है। उद्योग से 0.25, कृषि क्षेत्र से 0.5 और तकनीकी गुणांक 0.25 है। तकनीकी गुणांक की सहायता से यह निर्धारित करना संभव होता है किसी विशेष क्षेत्र के उत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य क्षेत्रों में कितना उत्पादन किया जाए। ए आई जी बराबर एक्स आई जे अपॉन एक्स जे, या एक्स आई जे बराबर ए आई जी इंटू एक्स जे। यह समीकरण संरचनात्मक समीकरण कहलाता है, अर्थात जो उपरोक्त समीकरण दिया हुआ संरचनात्मक समीकरण है। यह बताता है किसी दिए हुए तकनीकी गुणांक ए आई जी की स्थिति से में उपयोगकर्ता क्षेत्र एक्स जे के निश्चित इकाइयों का उत्पादन करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र की कितनी इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात इनपुट आउटपुट एनालिसिस के अंदर तकनीक गुणांक को ज्ञात करना एक अपरिहार्य स्थिति है। इस तकनीक गुणांक की सहायता से ही हम कुल उत्पादन की मात्रा या प्रत्येक क्षेत्र में कितना उत्पादन का प्रयोग होता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।